हाय गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो जो रेसिपी आज मैंने बनाई है वो हम सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, वो है दाल गोश्त की रेसिपी। तो आप भी घर के कुछ सिंपल सी चीज़ों में झटपट और मज़ेदार तरीके से घर पर किस तरह से बना सकते हैं दाल गोश्त की रेसिपी, वही वीडियो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं दाल गोश्त बनाने की रेसिपी। और इस दाल गोश्त को आप चाहे तो रोटी, पराठे या फिर जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो दाल गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली है वो कुछ यूँ है। यहाँ पर हमने सबसे पहले आधा किलो हमने मटन ले लिया है, और इसी के साथ में यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और काली मिर्च है। और यहाँ पर हमने कुछ पाउडर मसाले लिए, जिसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, और नमक आप अपने हिसाब से लेना। और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से स्लाइस कर लिया है, और यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ के टमाटर को क्यूब कर लिया, और साथ ही में यहाँ पर हमने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। और दाल गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर हमने पाव किलो हमने मसूर की दाल ली है, और पाव किलो हमने तुअर की दाल ली है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और 1 चम्मच हमने होममेड ग्रीन मसाला लिया है। होममेड ग्रीन मसाले का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने लगभग 1 किलो लौकी लिया है, जिसे अब हम अच्छी तरह से छील लेंगे और किस तरह से कट कर लेंगे ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जो ये पाव किलो मसूर की दाल और पाव किलो हमने जो तुअर की दाल ली है, इसे अब हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करते समय हम इसमें टमाटर, ज़ीरा और हल्दी डाल देंगे। और ये जो दोनों भी दाल है ये आधा किलो है, तो आधा किलो मटन के हिसाब से यहाँ पर हमने आधा किलो दोनों दाल भी लिया है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते दाल गोश्त बनाना, वो भी बहुत ही कम चीज़ों में और झटपट तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें टमाटर, हल्दी, नमक और ज़रा सा ज़ीरा डाल देंगे। और अब हम इसे 3 से 4 सीटी में, जैसे हम नॉर्मल दाल पका लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने दाल को जो बॉईल करने के लिए रखा था, जिसे हमने 5 से 6 सीटी ले लिए, वो भी अब बन के रेडी है। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि दाल भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लौकी अच्छी तरह से बॉईल हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने दाल को भी बॉईल कर लिया है। तो अब हम दूसरी तरफ जो है मटन बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक कुकर में 5 से 6 बड़े चम्मच हमने तेल ले लिया है, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, और सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो कि हमने 2 लिया था। और अब हम प्याज को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करते हुए भून लेंगे। और प्याज अभी अच्छी तरह से हमने प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, जो कि हमने 1 लिया था और बारीक चॉप कर लिया है। और टमाटर डालते ही अब हम गैस के फ्लेम को हाई रखकर अच्छी तरह से फिर से एक बार 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करते हुए भून लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज दोनों अच्छी तरह से पक चुके। अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे, और साथ ही में अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और होममेड ग्रीन मसाले भी 1-1 चम्मच डाल देंगे। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब हम इन मसालों में जो हमने आधा किलो मटन लिया था, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है, उसे अब हम इसमें डाल देंगे। और मटन डालते ही अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। और अब हम मटन में कड़ी पत्ते डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मटन को हमने अच्छी तरह से
5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और अब हम ऊपर से ज़रा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 सीटी ले लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमने 1 किलो जो हमने लौकी लिया था उसे हमने अच्छी तरह से छील कर और जो बीच में जो सीड्स होते हैं उसे भी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है और इस तरह से आपने क्यूब शेप में हमने काट लिया है। और अब हम इसमें ज़रा सा नमक डालकर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। और आप भी जब भी दाल गोश्त बनाएं सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि जब भी आप लौकी को बॉईल करने रखें उसे ज़्यादा और कुक ना करें। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो मटन हमने बनाने के लिए रखा था उसमें हमने 4 से 5 सीटी ले लिए और कुकर भी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मटन बन के रेडी है और साथ ही में यहाँ पर हमने लौकी को भी बॉईल कर लिया है और यहाँ पर हमने दाल को भी रेडी कर ही लिया था पहले ही। तो चलिए अब हम इन तीनों को भी मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दाल में जो हमने मटन मसाला बनाया था उसको हम एक एक करके डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम हाई फ्लेम पे इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से एक बार बॉईल कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं जो दाल गोश्त हमने बनाया था अब उसमें अच्छी तरह से बबल्स आ रहे। तो अब हम इस समय इसमें लौकी डाल देंगे जिसे कि हमने पहले बॉईल कर लिया था। और अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए सिर्फ 5 मिनट के लिए फिर एक बार बॉईल कर लेंगे। और जब तक दाल गोश्त में एक बॉईल आ रहा है तब तक यहाँ पर हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए यहाँ पर हमने एक पैन में 2 से 3 चम्मच हमने तेल लिया है और यहाँ पर हमने 7 से 8 लहसुन को अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है और साथ में हमने 2 से 3 लाल सूखी मिर्च ले लिए। तो चलिए अभी हम दाल गोश्त में तड़का लगा लेते हैं। और साथ ही में अब हम ज़रा सा ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम सबसे आखिर में दाल गोश्त में तड़का लगा देंगे। और जब तक यहाँ पर दाल गोश्त बॉईल हो रहा है तब तक दूसरे गैस पे हम इसी तरह से जो हमने चारकोल लिया है उसे अच्छी तरह से लाल कर लेंगे जिससे कि जो दाल गोश्त हमने बनाया उसमें अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब हम ऊपर से ज़रा सा देसी घी डाल देंगे। और अब हम इसे इसी तरह से 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो गाइस ये है दाल गोश्त। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमने घर के कुछ सिंपल सी चीज़ों में हमने कितने झटपट और मज़ेदार तरीके से हमने इसे बनाया है। तो चलिए अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। तो गाइस ये है दाल गोश्त और अब ये पूरी तरह से बनके रेडी है। और इसके ऊपर हमने ज़रा सा हरा धनिया और हमने फ्राई अनियन भी डाला है। और इस दाल गोश्त को आप चाहे तो रोटी पराठे के साथ या फिर आप जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं। और जितना इसे बनाना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आप भी जाएं इसी तरह से घर पर आप भी दाल गोश्त ज़रूर ट्राई करें। और आपको आज के मेरे इस दाल गोश्त का वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप मेरे रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ओके बाय गाइज।